अगर आप या आपके घर में कोई भी घुटनों के दर्द से परेशान है, कंधों के दर्द से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर आपको अवेयर करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए माय एफएम एक स्पेशल ये इंटरव्यू लेकर के आया। मेरे साथ में सब जो बैठे हुए स्टूडियो में, उनका नाम है डॉक्टर आदित्य सोरल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू कार्तिक। और सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, कौन से जोड़ों के दर्द जो है कॉमनली देखने को मिलते हैं? कार्तिक, हमारे देश में जो सबसे कॉमनली जोड़ इन्वॉल्व होता है आर्थराइटिस में, वो है घुटने। ये घुटने का दर्द जो है वो आमतौर पे हर 10 में से 4 या 5 इंसान को 45 की एज के बाद में परेशान करना चालू कर देता है। और अगर मैं बात करूं कि कैसे जो आम लोग हैं वो फिगर आउट कर सकते हैं कि कहीं उन्हें आर्थराइटिस तो नहीं है? आर्थराइटिस का जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है या सबसे कॉमन लक्षण है वो दर्द है। हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं वो घुटने में दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो शुरुआत में क्योंकि बहुत कम होता है तो हम उसे अनदेखा करते जाते हैं, लेकिन एज के साथ में और समय के साथ में वो इतना बढ़ जाता है कि जो आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जो आपका दिनचर्या काम है, उसमें दर्द से रुकावट होने लगती है। तो ये सबसे कॉमन लक्षण है। कई बार एडवांस आर्थराइटिस के पेशेंट जो आते हैं वो डिफॉर्मिटी के साथ आते हैं कि साहब हमारे जोड़ों में टेढ़ापन आ गया है, और कई बार वो उसके अंदर लचक आने की कंप्लेंट भी करते हैं। राइट। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो डॉक्टर साहब के पास जाए ही ना, ऐसा क्या हो कि हमें आर्थराइटिस हो ही ना, मतलब जोड़ों के दर्द से हम कभी परेशानी ना हो, तो उनको कुछ आप टिप देना चाहेंगे? बिल्कुल। इनफैक्ट इस मीडियम का मैं बखूबी फायदा उठाना चाहूँगा आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए कि आपको अगर अपने जोड़ों को और अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है, हेल्दी रखना है, तो एक्चुअली आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन की जरूरत ही नहीं है। 4 चीज़ें जिनका आप ध्यान रखेंगे और आप अपने जॉइंट की स्टेबिलिटी और उनकी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। पहला है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप आधा घंटा रोज ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, और आम खास तौर पे जो लेडीज़ हैं जो स्पेशली मीनोपॉज के पास आ रही हैं, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जिम जाएं, इंस्ट्रक्टर के साथ काम करें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, अगर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे, तो आपकी जो बोन्स है वो हेल्दी रहती है और आपके जॉइंट्स है वो भी हेल्दी रहते हैं। दूसरा है डाइट। आपको हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट चाहिए, और ये बिल्कुल गलत धारणा है कि उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। मैक्सिमम जो आपकी नीड होती है प्रोटीन की और कैल्शियम की, अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो भी वो आप अपने डाइट से बखूबी पूरा कर सकते हैं। तीसरा है अपने वजन को कंट्रोल में रखना। अगर आप अपना 1 किलो वजन भी कम करते हैं तो आपके घुटनों पे कम से कम 4 किलो वजन कम पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म में पेन रिलीफ देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और चौथा है राइट पोस्चर। अपने पोस्चर पे ध्यान रखें। जैसा मैं हर पेशेंट को कहता हूँ, द राइट पोस्चर इज द नेक्स्ट पोस्चर, और द करेक्ट पोस्चर और द बेस्ट पोस्चर इज द नेक्स्ट पोस्चर। मतलब आप हर 25 से 30 मिनट में अपने पोस्चर को अगर चेंज करेंगे तो वो आपके जॉइंट्स को और मसल्स को और बोन्स को हेल्दी रखेगा। राइट। तो बहुत सारे जो मिथ्स हैं, लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वैसे नहीं बैठना चाहिए। तो सर का कहने का मतलब ये है कि आप हर 20 से 25 मिनट में अपना जो पोस्चर है, जिस तरीके से आप बैठे हैं, उसको चेंज कर लीजिए, अगले पोस्चर में बैठ जाइए। एक और सर कॉमन मिथ है जो जाते आते मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि पालथी मार के नहीं बैठना चाहिए, ऐसा कुछ कहा जाता है। आप इसको थोड़ा बताएंगे कि कहीं इससे तो आर्थराइटिस नहीं होता? नहीं, जैसा मैंने बताया, ये बहुत कॉमन धारणा है कि आप पालती मार के बैठोगे या उंगड़ू बैठोगे तो आपके घुटने घिस जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी पोस्चर अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं है। फर्ज के तौर पे कुर्सी पे बैठना भी आपके लिए हानिकारक है। तो आजकल जैसे हम सब लोगों का मैक्सिमम सिटिंग जॉब है, तो लो बैक पेन, स्लिप डिस्क होना, ये आपको कुर्सी की देन है। इसमें पालती मारने का कोई रोल नहीं है। लेकिन हर चीज का मॉडरेशन जरूरी है। एक्सट्रीम करने से आपको नुकसान हो सकता है। कई बार अगर आप हमारे पास दर्द के साथ आते हैं तो कुछ समय के लिए हम आपको उंगड़ू बैठना या पालती मार के बैठने के लिए मना करते हैं, बट अदरवाइज लाइक आई सेड, द बेस्ट पोस्चर इज द नेक्स्ट पोस्चर। आप पालती जरूर मारें, लेकिन हर आधे घंटे में अपना पोस्चर चेंज कर लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। और 4 लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन जो 4 बातें इन्होंने बताई है उसकी चिंता कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और आर्थराइटिस से दूर रहिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू कार्तिक। थैंक यू।